के ही एक नेता ने एक वीडियो बनाकर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की हकीकत दिखाई, क्या व्यवस्थाएं हैं। और अब ये तस्वीर एनएमसीएच की, जहां पर 2 दिन से एक शव पड़ा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उसी वार्ड में और मरीज भी ठहरे हुए हैं और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। जरा सोचिए कैसे और लोग वहां पर अपना वक्त बिता रहे होंगे, कैसे उनका इलाज हो पा रहा होगा। एक मरीज जो कि कोरोना संक्रमण के कारण उसने अपना दम तोड़ दिया और उसी के पास इलाज कराते मरीज हैं। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसे दावे हैं। सरकार प्रशासन कितनी सजग है, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। और देखिए ये भी दिलचस्प है कि मरीजों ने वहां पर खाना पीना तक छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है कि 2 दिन से ये शव पड़ा हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस शव से, जो वहां पर मरीज है उनके परिजनों का कहना है कि इस शव से बदबू तक आने लगी है, लेकिन इसे हटाया नहीं जा रहा है। और अब आपको दूसरी तस्वीर पोल खोलती दिखाते हैं, जो नीतीश सरकार के सारे दावों पर पलीता लगाती है। खबर नालंदा से है। नालंदा के भागन बीघा थाना क्षेत्र के ये बोकना गांव की तस्वीर जरा देखिए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बाल बालाओं की तरफ से जमकर ठुमके लगवाए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीएम के आदेश पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति और डांट फटकार लगाकर वापस लौट गए थे, जिसके बाद लोगों का मनोबल और बढ़ गया और फिर कोरोना काल में रात भर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, जहां पर बार बालाओं का डांस देखिए, नीतीश सरकार के दावे सुनिए, पुलिस प्रशासन के वो सारी की सारी तैयारी देखिए कि वो आते हैं, फटकार लगाते हैं, चले जाते हैं, कार्यक्रम जस का तस बना रहता है। और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के जो दावे होते हैं कि पुलिस महकमा बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, हमने उनका अंदाज निराला देखा है कि अलग अलग तरीके से भोजपुरी में भी वो पुलिस महकमे को जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां तो कोरोना काल में चलने दीजिए डांस। नालंदा जिले की ये तस्वीर है। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है और वहां से जब ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है ना, तो ये बता देती हैं कि कैसे सरकार की तैयारी है, क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तैयारी सिर्फ एक दिन में नहीं होती है। और इन्हीं दोनों तस्वीरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अजवर शमसी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजवर जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजवर जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है, आवाज मिल रही है। अजवर जी, ये जो तैयारियां हैं सरकार प्रशासन की, ये जो तस्वीरें हैं जहां पर 2 दिन तक एक शव पड़ा रहता है, नीतीश सरकार की यही तैयारी है क्या? क्या इसी के लिए नीतीश सरकार कह रही थी कि हम पूरी तरीके से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है? इसी तैयारी के साथ आप सारे दावे कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी आपदा है जो दुनिया में, देश में और राज्य में भी है। और जब इस मामले में कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए विपक्ष के लोगों को। अगर किसी 1-2 अस्पताल के अंदर कोई ऐसी बातें हैं तो वो जांच का विषय है, लेकिन उस आधार पर आप पूरे के पूरे सिस्टम को खराब नहीं कर सकते हैं। आज जिस तरह से ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कामों में तेजी लाया जा रहा है। किस बात की तेजी? और आप क्या यही तेजी आप ला रहे हैं? क्या आप यही तेजी ला रहे हैं? जब विपक्ष आपसे ये सवाल खड़े करता है कि आप टेस्टिंग तो बढ़ा नहीं रहे हैं, दावे भी यही होते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम आती है, केंद्रीय टीम, वो भी यही कहती है कि आपके यहाँ टेस्टिंग की क्षमता नहीं बढ़ रही है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट भेज देते हैं, बिना जांच के ही टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं। क्या यही तैयारी है आपकी? क्या ऐसे ही आप जांच रिपोर्ट लोगों को भेज रहे हैं?
या तो फिर आप ही बोलिए, आप तो जवाब देने नहीं दे सर, सवाल तो मेरा होगा ना सर, सवाल तो मेरा होगा ना। टेस्टिंग 10,000 से ज्यादा रोज हो रही है। हाँ ठीक है, तो उस पर जवाब भी सुनिए तसल्ली से। बोलिए 10,000 से ज्यादा हर रोज टेस्टिंग हो रही है और ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। अगर आप दूसरे राज्यों में से कंपेयर करेंगे, जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, उन्हें अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। बिहार में मृत्यु दर 0.7 है और जबकि बिहार के बाहर राजस्थान में 576 लोग मरे हैं, पंजाब में 466 लोग मरे हैं, महाराष्ट्र में 1203 लोग मरे हैं। उस कंपेयर में बिहार में 216 हैं। तो कांग्रेस के लोग जहां उनके राज्य हैं, उन राज्यों में और जहां उनके 100 विधायक रिजॉर्ट में हैं, पहले उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि उनके राज्य की क्या हालत है। उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और अभी भी 1264 वेंटिलेटर केंद्र सरकार बिहार को दे रही है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि केवल बड़बोलेपन से बात नहीं बनती है। चाहे बिहार में नेता प्रतिपक्ष हो, वो जैसे गंभीर पद पर जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं है और जब बगैर सूचना दिए स्पीकर को वो क्षेत्र की जनता से संवाद नहीं किए। लॉकडाउन महामारी आ जाए, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। जब चमकी बुखार था, जब बाढ़ था, उस समय वो कहाँ थे? आज राजनीति करने का नहीं है, बल्कि इस संक्रमण से सबको मिल करके लड़ने का है। ठीक है, केंद्र से जो टीम आई, अकबर जी, उस टीम ने राज्य में चमकी बुखार आया, राज्य में बाढ़ आई, राज्य में कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। क्या हम विपक्ष से सवाल पूछें क्या कि सरकार की तैयारी क्यों नहीं हुई? क्या हम जाके तेजस्वी से सवाल पूछें क्या कि तैयारी क्यों नहीं हुई? सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ना। और पार्टी के जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो आपके पार्टी के कोटे से है, मंगल पांडे। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे ना। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लगातार जांच हो रही है, उसको लेकर ब्रेक के बाद सवाल खड़े करेंगे कि जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा अगर जांच हो रही है तो आप अगर आंकड़े पेश कर दीजिए, मैं अपना पद छोड़ दूंगा, तब वहां के उप मुख्यमंत्री टालम टोल दिखते हैं, वहां पर टालते हुए दिखते हैं। इस पर सवाल का जवाब लेंगे। वक्त एक ब्रेक का वो चला, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में लगातार अजबर शमसी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजबर शमसी। एक ट्वीट जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। कहा गया है कि जो लोग जांच करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट कई दिनों तक नहीं आ रही है। आरजेडी के कई विधायक आज तक अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है, जिनका टेस्ट नहीं हुआ है उनकी भी रिपोर्ट आ गई है। अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के शव सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। संक्रमितों के आंकड़ों में जबरदस्त हेरफेर हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के आंकड़े अलग अलग है। कोविड सेंटर में तैनात और मेडिकल स्टाफ के पास पीपीई किट तक नहीं है। क्या जवाब है आपका? देखिए, पहले तो तेजस्वी जी को अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। आज बिहार के अंदर 18,515 लोग
स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। क्या ये तेजस्वी जी को पता नहीं है? ये आंकड़ा कोई छिपा हुआ नहीं है। बिहार के अंदर मृत्यु दर 0.7 है। ये तेजस्वी जी को पता नहीं है। रोज 10,000 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट की जांच हो रही है और केंद्र ने आने के बाद केंद्र ने 264 वेंटिलेटर केंद्र से बिहार को मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि तेजस्वी जी लाश पे राजनीति करना चाहते हैं। अगर किसी जगह कोई ऐसी बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। आज पूरे जिलों के अंदर में प्रखंडों के स्तर पर भी जांच शुरू हुआ है और वो ऑनलाइन जांच होकर के जा रहा है। ये तेजस्वी जी को नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी और जिनके बिना जांच की रिपोर्ट घर पहुंच जा रही है उनका क्या? हॉट स्पॉट हो वहाँ तेजी से पहचान नहीं कंटेनमेंट जोन हॉट स्पॉट में तेजी से पहचान की जा रही है और संक्रमण रोकने के लिए अधिकारी युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो केंद्रीय टीम बिहार में पहुंची है उसकी रिपोर्ट आपने देखी है? बताइए ना आप। मैंने तो देखी है, बोलिए। स्वास्थ्य विभाग की वो जो रिपोर्ट केंद्रीय टीम की तरफ से है, कंटेनमेंट जोन में सरकार लापरवाह, व्यवस्थाएं है नहीं, जांच बढ़ नहीं रही है। ये तो केंद्रीय टीम कह रही है ना सर, विपक्ष तो नहीं कह रहा है ना। और केंद्रीय टीम को बिहार आना पड़ा, उसकी वजह यही थी कि लगातार सरकार की खामियां निकलकर सामने आ रही थी। चूंकि संवेदनशील सरकार है, ठीक है, केंद्र की और बिहार की दोनों संवेदनशील सरकार है और केंद्र की सरकार की जो टीम आई उसने पूर्ण लॉकडाउन को सही बताया। बिहार के अंदर जो पूर्ण लॉकडाउन हुआ वो केंद्र की टीम ने उसको सही बताया और ये भी कहा कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग में तेजी लानी चाहिए। आज अगर प्रतिदिन 10,000 सैंपल का जांच हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 सैंपल के जांच करने का टारगेट दिया है, जहां पर पहले कुछ भी नहीं था। जब जंगल राज था, राष्ट्रीय जनता दल का 0 था। आप जानते हैं कि सदर अस्पतालों के बेड पर कुत्ते बैठे रहते थे, लेकिन आज मंडलों के स्तर पर, जिला के स्तर पर हजार पेशेंट आ रहे हैं। तो जरा आप कंपेयर कीजिए तो 15 साल पहले जो राजद की हुकूमत थी उस समय क्या था और आज तो। सर, अगर 15 सालों का उन्हें तो परिणाम मिल गया ना। 15 साल सत्ता से बेदखल वो इसीलिए रहे ना, इसी वजह से तो रहे कि लगातार जिस तरीके से खामियां निकलकर सामने आए। लेकिन हमारे साथ अख्तरुल इस्लाम शाहीन जुड़ गए हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अख्तरुल साहब, आपका भी साधना प्लस की इस चर्चा में स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारे साथ अजबर शमसी भी जुड़े हुए हैं। अजबर शमसी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज पहले था, आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो कह रहे हैं कि आपको अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। 94% से ज्यादा केस जो है बिहार में वो ऐसे हैं जो जिनमें सिम्टम नहीं है और अब उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। सरकार की जो व्यवस्थाएं वो आपको दिख नहीं रही है। सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष जब होता है सवाल खड़े कर देते हैं। कुछ अच्छी चीजें भी बता दीजिए। देखिए, सारा देश, सारी दुनिया देख रही है कि बिहार इस कोरोना के मामले में लड़ाई लड़ने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आज पूरे देश की ही स्थिति बहुत खराब है WHO के हिसाब से, लेकिन उसमें भी बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है। आप देख सकते हैं जहां लाश 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। सचिव स्तर के अधिकारी वो तरफ के मर जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में जगह ठीक से नहीं मिल पाता है। वैसे तो वो अधिकारी लोग हैं, इसलिए वायरल हुआ मामला। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका इलाज के बगैर मर रहे हैं। MLA लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर लोग का रिपोर्ट 10-10 दिन तक नहीं आता है। ऐसी स्थिति है। ये पूरी तरह से फेल हुआ है। सुशासन का चेहरा बेनकाब हो गया है। आप ये लोग 15 साल की बात करते हैं। 15 साल एक लंबा समय है। 15 साल में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया। 15 साल में सबसे बदतर स्वास्थ्य सुविधा है। 15 साल में लोग पलायन कर रहे हैं। 15 साल में मतलब यहाँ किसी तरह का कल कारखाने नहीं लगे। ये बेनकाब हुए हैं ये लोग और इनकी 4 महीने का इनको समय मिला था। ये 4 महीने में चाहते तो एक अच्छी व्यवस्था कर सकते थे। पूरे अख्तरुल इस्लाम, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर एक मिनट का ब्रेक हो गया है। 1 मिनट के ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। उसके बाद भी लगातार चर्चा बनी रहेगी। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए।
बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। चलिए ब्रेक के बाद अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं सुशासन राज्य की। ये तस्वीर देखना इसलिए भी बेहद अहम है कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, पूरी दुनिया कोरोना से लगातार लड़ाई कर रही है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र में बार बालाओं के डांस की तस्वीर निकलकर सामने आती है। अजवर शमसी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र है, कोरोना काल क्या खत्म हो गया है क्या? ये डांस वहां चल रहा है, क्या कोई कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए सीधी सी देखिए ऐसा है कि इसमें सबको जन जागरण करने की जरूरत है। कोरोना पर सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्म्स हैं या जो चीजें बताई जा रही हैं वो जन जागरण की चीज है कि कोरोना से किस प्रकार का आप बचाव करेंगे। और राजद वालों को तो भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 साल अपहरण का उद्योग किया था और शोरूम से गाड़ियां उठा ली थी। सर, भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। हुकूमत थी, सबको पता है। विपक्ष के 15 साल की बात नहीं हो रही है, हम सरकार में उनसे सवाल पूछ रहे हैं। जो मौजूदा स्थिति है, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है कि जब देश दुनिया कोरोना से लड़ रहा है, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा क्षेत्र में बार बालाओं का डांस चल रहा है। चलिए फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन अख्तरुल इस्लाम के पास चलते हैं। अख्तरुल इस्लाम, क्या ये पूरी तैयारी एक दिन में हो गई होगी? क्या बार बालाओं के डांस की तैयारी एक दिन में हुई होगी? और अगर एक दिन में पूरा एक दिन लगा हुआ था तो वहां पर पुलिस प्रशासन कहां गया था? देखिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री 100 दिनों तक घर से नहीं निकलेंगे, तो आप क्या लगता है कि शासन अपना काम करेगा? क्या डीएम लॉकडाउन में रहेंगे? क्या सीएम लॉकडाउन में रहेंगे? इनका काम है शासन को देखना और उसको इंप्लीमेंट कराना। यहाँ पे पूरे पदाधिकारी, चाहे आईएएस पदाधिकारी हो, आईएएस पदाधिकारी हो, पूरा सिस्टम क्लैश कर गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री से कोई संवाद नहीं है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है। तो आखिर कैसे तंत्र चलेगा? तंत्र के ऊपर शासन होता है। यहाँ पिछले 100 दिनों से कोई शासन दिख नहीं रहा है, इसीलिए स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। कौन कार्रवाई करेगा डॉक्टरों पर? कौन कार्रवाई करेगा हॉस्पिटलों पर? कौन कार्रवाई पर करेगा एसपी पर? क्या वैसे अधिकारियों पर, तमाम अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए? आपको लग रहा है कि जिस तरह फेल्योर की घटना इतनी आ रही है, तो क्या कोई कार्रवाई कहीं दिख रहा है आपको कि कहीं के थाना निलंबित हुए, कहीं एसपी निलंबित हुए, कहीं के डॉक्टर निलंबित हुए, कहीं सुप्रिंटेंडेंट? कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री लापता है पिछले 100 दिनों से। जब से बगल का राज्य, आप चले जाइए झारखंड, वहां के मुख्यमंत्री पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। अन्य राज्यों में चले जाइए, वहां के मुख्यमंत्री दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से इसको आप फेल्योर नहीं कहेंगे, आप फेल्योर करके इस अपराध को आप हल्का नहीं कर सकते हैं। यह क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। इन्हीं लोग, ये मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया था कि मास्क लगाना नुकसानदेह है, मास्क लगाने से कोरोना बढ़ेगा, और इन्हीं लोग के कारण तमाम जो हमारे श्रमिक लोग थे, इन लोग को बिहार में आने से रोकने का काम किया। अगर समय पे ये लोग अगर आ जाते, अगर तमाम हॉस्पिटलों में व्यवस्था हो जाती, अगर सही तरीके से जांच की व्यवस्था होती, तो ये स्थिति नहीं होती। बोलिए, जरा कहिए कि गरिमा में झांक के देखें, फिजिकल और सोशल डिस्टेंशन का पालन करते हुए
घर में ही बैठ करके ऑनलाइन काम हो रहा है। सर, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों सर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अधिकारी को मुझे ये निर्देश दे बताइए। रहे हैं। ये सर, क्या चाहते हैं सर, कि मुझे ये मुख्यमंत्री बताइए। जी फिजिकल डिस्टेंसिंग को तोड़ ठीक। करके चले जाएं सड़क पर? ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमने खूब ऑनलाइन तस्वीर काम देखी हो रहा है है। सर। और ये जो दूसरे सर, राज्यों की अजबर शमसी हमने खूब भाई, तस्वीर देखी सोशल है डिस्टेंसिंग जब को मुख्यमंत्री देखते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पटना से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्यमंत्री जरिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ऑनलाइन पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। और ये दूसरे राज्य की बात करते हैं। कुछ तो समय राजस्थान पूरे का देश निर्देश में देखें, इकलौते पंजाब का मुख्यमंत्री हैं जो निर्देश पिछले 100 देखें, दिनों से जनता से महाराष्ट्र दूर का हैं निर्देशियों और देखें, अपने अधिकारियों से दूर हैं, अपने तंत्र से दूर हैं, बिहार का जो प्रशासन से दूर हैं। निर्देशियों है ऐसे राज्य नहीं करता है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक करके बोलिए। अकबर शमसी आपने बोला, अकबर शमसी अकरुल इस्लाम का जवाब सुन लीजिए। अकबर शमसी जवाब सुन लीजिए, बोलिए। नहीं, देखिए, अगर मुख्यमंत्री को किसी तरह की कठिनाई थी, इस्तीफा देना चाहिए था। राज्य में शासन कैसे चलेगा? कोरोना जैसा संकट बीमारी है, हमारा पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कहाँ है, इसका आदेश कर रहा है। पिछले एक अकबर शमसी पूरी व्यवस्था खराब कर गया है। लोग मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। एक सेकेंड, एक करके बोलिए। अकबर शमसी, इन तस्वीरों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या एक दिन में पूरी तैयारी हो गई थी? क्या कुछ एक घंटे के अंदर पूरी तैयारी हो गई थी? बार कह रहा हूँ, देखिए एकाक स्पेसिफिक केस को लेकर के आप पूरे बिहार को और पूरे सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। सर, कहीं किसी इन तस्वीरों के लिए हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा के विधायक हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब सुशासन की बात होती है तो ऐसी तस्वीरें कैसे निकलकर सामने आ सकती है कोरोना में? और खबर हमारे पास जो मिली है वो ये है कि वहां पर पुलिस महकमा पहुंचता है, डांट फटकार लगाकर वापस चला जाता है। कार्रवाई होनी चाहिए थी, डांट फटकार से काम चल जाता है बिहार में। इकबाल खत्म हो गया है, सरकार इकबाल बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, वो इकबाल खत्म हो गया है। आप ये कैसे समझ रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है? कोई इस सरकार में कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा और कोई सभी को लग रहा है कि ये जाने वाले हैं। ये रूल ऑफ लॉ है, खत्म ये हो गया जंगल है। राज नहीं है, ये कानून का शासन है, ये जंगल राज राजद वाला नहीं है। ठीक, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि वापस से वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जिस तरीके से शव एनएमसीएच से निकलकर सामने आया, जो 2 दिनों तक वहां पर पड़ा रहा, सड़ता रहा, इंतजार करता रहा, वहां पर बाकायदा एक वीडियो बनाना पड़ा, जब जाकर ये हकीकत निकलकर सामने आई। अकबर शमसी, क्या हर बार वीडियो जब वायरल होगी तभी आप कार्रवाई करेंगे? अरे वो क्या जवाब मैं तो देंगे? बार कह रहा हूँ, साल में भट्ठा बैठा दिया है बिहार का, आपदा है पूरे पूरा दुनिया भट्ठा में, बैठा देश दिया में और पूरा बिहार में। तो जंगल राज आज कहते थे डॉक्टर राजद जो के है सरकार को 100% के रूप में काम कर रहे हैं, प्रशासन योद्धा के रूप में शिक्षा काम कर व्यवस्था रहे को हैं। ध्वस्त कर दिया, अगर किसी जगह और किसी स्पेसिफिक जगह कोई बात होती है व्यवस्था को खत्म कर दिया, एग्जाम्पल बना करके पूरे बिहार को दिखा रहे हैं। हमारे बिहार में है दूसरे राज्यों से क्या है, बिहार का रिकवरी रेट क्या है, बिहार में कितने लोग केंद्र शासित राज्यों में कितने लोग देखिए हैं, इसको भी आप देखिए। 15 साल से बोल रहे हैं, एक लंबा समय होता है 15 साल। पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया, पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गया, एक उद्योग का कारखाना नहीं लगा, डॉक्टर की बहाली नहीं हुई, शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, अपराध 100% का वृद्धि है। क्या है, पलायन को रोक नहीं पा रहे हैं, हमारे युवा बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बिहार में जब इस साल चुनाव हो और सरकार की तैयारियां ऐसी हो जो दम तोड़ती हो, जब तस्वीरें हम दिखाते हैं उसके बाद अस्पताल प्रशासन और नीतीश सरकार की आंखें खुलती हो, कुंभकर्णी नींद से उठते हो, तो ये नजारा ऐसा देखने को मिलेगा। मैं सभी दोनों मेहमानों का धन्यवाद करने से पहले एक जल्दी से रिपोर्ट बता देता हूं कि आज मेडिकल जर्नल लेसेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य के 20 जिलों का वल्नरेबिलिटी इंडेक्स तैयार किया गया है और इसमें 20 में से 8 जिले बिहार के लिए गए हैं जहां संक्रमण सबसे तेजी से फैल रहा है क्योंकि सरकार प्रशासन की लाचारी है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर से नीतीश सरकार कुंभकर्णी नींद से जागेगी। जो तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, कम से कम इसके बाद तो वहां पर तैयारियां की जाएंगी एनएमसीएच की। इससे पहले भी पोल खोलती तस्वीर हमने दिखाई है। इंतजार रहेगा क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से